नमस्ते। हम आपके लिए कुछ कहानियाँ लाए हैं जो आप जैसी औरतों से ही हमने सुनी है। किरदारों के नाम गोपनीयता के लिए बदले गए हैं, मगर कहानियाँ बिल्कुल सच है। औरतें अपनी ज़िंदगी कैसे जी रही हैं और कैसे जीना चाहती है, सुनिए, सोचिए और अपने सहेलियों को भी ज़रूर सुनाइए। ये कहानी अब तक लेके आए हैं गरिमा ट्रस्ट और कोरो इंडिया। कहानी 5। कल सुबह सुबह स्कूल की तैयारी करते वक्त मेरा बबलू अपने पापा से कुछ क्रिकेट के बारे में बात करते बैठ गया। रिक्शा आने का टाइम हो गया, फिर भी इनकी बातें खत्म नहीं हो रही। तो मैंने बोला जल्दी तैयार हो, फिर शाम को बातें करना। तो एकदम भड़क गया मेरे पे। उसके पापा भी कुछ नहीं बोले। कहता है ये बड़ी बड़ी बातें तुझे क्या समझ आएगी। तो मैंने बात ही बंद कर दिया मुझसे। आने दो, कुछ काम होगा तब बताती हूँ मुझे क्या समझ आता है क्या समझ नहीं आता। उस दिन लता बोल रही थी कि उनके किचन के मरम्मत का काम निकाला है। उसने बोला कि डिजाइन एक बार मुझे दिखा दो, तो पति ने सबके सामने उसे डांट दिया। कहता है तुझे क्या अकल है डिजाइन की। बच्चे भी हंसने लगे। अब जिस किचन में वो दिन भर रहती है उसका डिजाइन उससे ज्यादा किसे समझ आएगा। पहले मेरे घर में भी यही हाल था, लेकिन जब से अपना पैसा हाथ में आया है तब से घर वालों ने मुझे बेवकूफ बनाना बंद कर दिया है। लेकिन अब बच्चे फिर वही हरकतें करने लगे हैं। अगर बचपन से मुझे भी बैंक के काम सिखाए होते, बाहर आने जाने की इजाजत दी होती, तो मुझे भी तुम्हारी दुनियादारी समझ आई होती। घर में बंद रखते हैं औरतों को और फिर उनका मजाक उड़ाते हैं। बच्चे भी कहाँ से सीखते हैं अपने माँ का अपमान करना? घर वालों से ही ना। अब घर वाले ही इज्जत नहीं देते तो बच्चे क्या देंगे? अब हर औरत तो मेरे जैसे घर से बाहर निकलकर अपनी पहचान नहीं बना सकती, तो उसकी कोई पहचान नहीं है। हमारे चिटफंड में तो हर बार इस बारे में औरतें बात करती है। धीरे धीरे अपने बच्चों को अपने से दूर जाते हुए देखती है औरतें। पैसा भी उन्हीं के लिए बचाती है। क्या हमारे नाम पे किसी ने जायदाद रखी है? कोई बच्चों को ही अपनी जायदाद मानते हैं हम। ये अगर अभी इज्जत नहीं देंगे तो बड़े होके क्या ही सीधे मुंह बात करेंगे। सोचते सोचते दिमाग रुक जाता है मेरा। दुनिया में बाहर निकले बगैर औरतों को दुनियादारी कैसे सिखाएंगे? और नहीं सीखी तो इज्जत नहीं देंगे उनको। उनके बिना तो खाने के भी लाले पड़ जाएंगे सबके। घर वालों को क्या लगता है, घर में जो दुनियादारी होती है बहुएं समझती नहीं है? बिल्कुल समझती है। घर में शांति बने रहे इसलिए चुप रहती है। रूपा ने जब ट्यूशन शुरू की थी तब उसके बच्चे और पति भी उसके ऊपर ऐसे ही हंस रहे थे। खूब पढ़ाई की उसने। ट्यूशन के रिजल्ट अच्छे आने लगे, बच्चे बढ़ते गए। उन्हीं पैसों से बेटी की डिग्री करवा रही है अभी। अब कहाँ गई हंसी? इस बारे में ना प्यार से मैं बात कर ही नहीं सकती, गुस्सा हो जाती हूँ बहुत। नाना जाने के बाद नानी ने सब बच्चों को पाल पोस कर बड़ा किया। बहुत गुस्सैल औरत थी। अब जाकर उसका गुस्सा समझ आने लगा है। मामा की हिम्मत नहीं है आज भी उसके सामने बात करने की। हमेशा हम नातियों को बोलती थी रोते हुए ही क्यों ना हो, लेकिन कड़क आवाज में बात करो। नानी की बातें तब समझ नहीं आती थी, इसलिए उसे सब खड़ूस बोलते थे। पता नहीं था उम्र के 40 साल लग जाएंगे समझने में।